तो मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त नाम शाह मस्तान का ये जन्म महीना बेइंतहा खुशियां वो बख्शते हैं। हर किसी के चेहरे पे खुशी झलकती है और जिसकी वजह से ये खुशियां चेहरों पे आई हैं वो वजह सच्चे दाता रहबर मुर्शिद कामिल और उन्हीं का ये जन्म महीना। तो साथ संगत पूरे जोश खरोश से पूरी मर्यादा में रह के खुशियां मनाती है, सेवा करती है और सेवा का मेवा मालिक हाथों हाथ जरूर बख्श देते हैं। अगर आप सेवा में आते हैं, एक बार 5-10 दिन हफ्ता लगा जाते हैं, तो अगली बार उससे दुगनी चौगनी खुशियां मालिक से आपको जरूर दिलवाएंगे अगर आप उतनी ही सेवा फिर करते हैं। ये आप पे निर्भर है, आप सेवा करते हैं लगन से या टाइम पास करते हैं। क्योंकि हम भी सेवा पे आया करते थे। दो तरह के सेवादार होते हैं, एक सेवा करते हैं और एक टाइम पास करते हैं। बातें कर ली, इधर की सुना दी, उधर की सुना दी, गपशप मार लिए और सुना भाई फलां की, सुना भाई उसकी, सुना भाई कैसा हुआ, बस लगे रहते हैं, दे तेरे की ले तेरे की। बल्कि खुशी कहाँ से मिलेगी जब आप आश्रम में आके भी निंदा चुगली नहीं छोड़ते। तो आपका फर्ज है, आप सेवा में आए हैं तो सेवा ही करें और तरफ ध्यान ना दें। फिर देखिए कैसे साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्राम जी दाता रहबर के वो पवित्र वचन कि सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे रहे, सुमरन करे, ना अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। 100% अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो आप बचनों पे अमल किया करें, चला करें, कोई कमी नहीं रहती। अमल जो करते हैं वही झोलियां भरते हैं। दाता रहबर के बचनों पे अगर आप अमल कर लो, संतों के पास कोई जादू टोना नहीं होता, संतों के पास कोई अलग से करिश्मा नहीं होता। जो संतों के वचन मान के अमल कर लेते हैं उन्हें कदम कदम पे करिश्मे होने शुरू हो जाते हैं। संतों के वचनों में ऐसा क्या जादू होता है, क्यों माने कोई? संत जो बात कहते हैं वो बात अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा ईश्वर संतों से कहलवाते हैं, इसलिए वो वचन होते हैं। संतों की बात वचन नहीं होती क्योंकि वो मालिक से जुड़े होते हैं। अब माइक, आप सोचो कि ये माइक की बात है, माइक तो चुप है, ये तो कुछ नहीं करता, अगर इसको ऐसे करेंगे तो बोलेगा, बोलेंगे तो बोलेगा। तो वैसे ही संत पीर फकीर माइक की तरह होते हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब जैसा ख्याल देता है वैसा वो बोलते रहते हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा मालिक ख्याल देता है, जैसा विचार देता है, वैसा संत वचन बोलते हैं। उनको किसी एक से, दो से, चार से कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, कोई द्वेष द्वेष नहीं होता। उनका काम सबको सच के राह पे चलाना होता है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, इन सातों के जाल से बचाना होता है। इंसान इन सातों के चक्रव्यूह में फंसा है। काम वासना, बहुत सारे लोग कामी कीड़े बन गए हैं। भोग विलास के अलावा उन्हें दुनिया में ना कोई काम धंधा, ना कोई कर्म करना, सारा टाइम दिन रात विषय विकार, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बाप हो, बेटा हो, कोई भी बुरा हाल है इस दौर में, बुरा हाल है इस युग में। तो ऐसे दौर में लोग गंदगी के कीड़े बन के रह गए। और दूसरा है क्रोध। जब गुस्सा आता है आदमी चंडाल होता है। कभी वो शीशा देखे तो शायद खुद भी डर जाए, बुरा हाल होता है। क्योंकि क्रोध चंडाल का रूप है। सामने फिर जो मर्जी आ जाए उसका आकाज करता है, उसको बुरा बोलता है और बाद में उस बुरे के लिए पछताता रहता है। तो क्रोध इस तरह से खत्म करता है श्वासों को। मोह ममता,
जब आदमी मोह ममता में पड़ जाता है, उसे अपने पराये की यही सार रहती है कि मेरे मेरे हैं, बाकी सब पराये हैं। मोह ममता में डूबे लोग इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष में अपने बच्चों का ही अकाज करते हैं, क्योंकि वो उनके बुरे को भी बुरा नहीं कहते, और वो आदमी बुराइयां कर करके एक दिन बुरा इंसान बन जाता है। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच आने से आदमी बुद्धिहीन, विवेकहीन हो जाता है। उसका एक ही ख्याल होता है, पैसा कमा लूं, ज्यादा कमाऊं, सामने वाला मरे खपे, कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए लोभ लालच भी भयानक बीमारी है। फिर है अहंकार, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, राज पहुंच का, किसी गुण का, मेरे में गुण है, ताकत का, खूबसूरती का, बच्चों का। अहंकार बुरा ही बुरा है, अहंकार कभी ना करो। अहंकार से खुशियां चली जाती हैं। फिर है मन और माया, ये बड़े जबरदस्त है। आदमी बैठता कहीं और है, दिखता कुछ और है, और अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा होता। मन बड़ा जालिम है। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। ये गुरु से बेमुख करवावे, और ये भवजल में गोते खिलवावे। गुरु कहे करो तुम सोई, और गुरु क्या कहता है? मन को रोकने के दो तरीके हैं। तन मन धन से जोर से सेवा करो, सेवा के साथ साथ सुमन करो, तो मन काबू आने लगेगा। या एकांत में बैठो, सुन समाधि में जाओ, ध्यान यहां जमाओ, 10वां द्वार खुलेगा, नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो मन रुक सकता है, वरना मन नहीं किसी का रुका कभी भी। पलक पलक मन और, एक पलक झपकी आपके विचार कुछ और थे, अगली पलक झपकी विचार कुछ और। पर मन की चाल को पहचानो। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का, बेपरवाह जी ने फरमाया। गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती। हालांकि नए युग में हो सकता है अपने आप चलने वाली गाड़ियां आ जाएं, लेकिन उनको भी बनाने वाला इंसान है। सेंसर ऑपरेटेड हो सकती हैं, कोई भी कंप्यूटराइज्ड हो सकती हैं, कि आदमी रहित अगर रॉकेट बन सकते हैं तो गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती? फ्यूचर में ऐसा संभव है, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है। पर आज के दौर की बात करें तो गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती। तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर बैठता है, स्टार्ट करता है, जिधर चाहे ले जाता है। तो वैसे आपका शरीर, आपका जिस्म गाड़ी है, और मन ड्राइवर बना हुआ है, जिधर चाहता है ले जाता है। ये पलक झपकी कुछ और, ये पलक झपकी कुछ और एक ही और है भाई, और की और ही आती रहती है विचार, और की और ही ख्यालात। पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। तो मन से लड़ो, तन मन धन से सेवा करो और सुमन करो। फिर है माया। माया के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आप जानते ही हैं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कई बार माया का रूप धारण कर लेते हैं। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बगीचे, हीरे मोती सोना चांदी, ये सब प्रत्यक्ष में दिखने वाले माया के रूप हैं। अप्रत्यक्ष, दुनिया में जो सच है वो झूठ लगता है, और जो झूठ है वो सच लगता है। दुनिया में सच क्या है? अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति, वो एक ऐसा सच है, सच था, सच है, सच रहेगा। लेकिन आदमी सोचता है ये तो झूठ है। और झूठ क्या है? मालिक की भक्ति और मालिक को छोड़ के उसके
संत पीर फकीर को छोड़ के दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है सब झूठ है, बदल जाने वाला है। तो वो आदमी को अच्छा लगता है, मेरा है, अपना बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मांग लूं। भगवान के पास भी जाता है तो उसको भी चूना लगाने की सोचता है। 1 दे के लाख ले लूं, 5 दे के 10 लाख ले लूं, 25 का दे के लड्डू, 1 लड्डू दे के बाकी तो खुद रगड़ने, खुद रगड़ भी जाऊं और भगवान से ले भी लूं। तो हर जगह चतुर चालाक बन रहा है इंसान और भूल रहा है ये दिमाग उसी की देन है। और तेरे जैसे अरबों खरबों के दिमाग जिसने बनाए हैं, क्या तू उसे अपने दिमाग से बुद्धू बना सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पर माया के खेल निराले हैं। आंखों पे पर्दा डाल देती, कानों पे मोहरें लगा देती और मन अंदर से भड़काता, और वही अच्छा लगता है जो मन बताता है, आत्म माया दिखाती है। तो इन सभी से, सातों से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से अगर आप जीतना चाहते हैं, तन मन धन से सेवा करो, संतों के वचन सुन के दृढ़ यकीन करके सुमरण करो, यकीन मानो आप इन सातों से जीत जाएंगे और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर जरूर आएंगे।